क्या तुमने कभी सोचा है कि एक इंसान बरसों तक अपमान कैसे सह सकता है, बिना चीखे, बिना लड़े? भीमराव अंबेडकर की कहानी उनके काम से पहले उनके उस सेल्फ कंट्रोल की है जिसने उन्हें कभी टूटने नहीं दिया। असल में जब दुनिया आपको कुछ नहीं मानती, तब आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो टूट जाओ या फिर इतने काबिल बनो कि दुनिया तुम्हारे बनाए रास्तों पर चलने को मजबूर हो जाए। उन्होंने शोर नहीं मचाया, उन्होंने खुद को तैयार किया। उन्होंने दिखाया कि जब आपका दिमाग आपके जज्बातों से बड़ा हो जाता है, तब आप इतिहास के पन्नों में दबते नहीं, बल्कि खुद एक इतिहास बन जाते हैं। जिस तन्हाई में लोग पागल हो जाते हैं, उन्होंने उसी तन्हाई को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने एक कड़वा सच समझ लिया था, समस्या उनकी काबिलियत में नहीं, सामने वाले की नीयत में थी। इसलिए उन्होंने इंसान से लड़कर अपना वक्त जाया नहीं किया, बल्कि उस सोच की जड़ें खोद दी जिसने लोगों को अंधा बना रखा था। उन्होंने लड़ना नहीं, खुद को बेमिसाल बनाना चुना। उनका गुस्सा सिर्फ सड़कों पर नहीं, उनकी स्याही में भी दिखा। उन्होंने इतना पढ़ा कि उनके दुश्मन की डिग्री उनके सामने छोटी पड़ गई। जो लोग उन्हें कभी पानी तक नहीं देते थे, आज उन्हीं को उनका लिखा हुआ संविधान मानना पड़ता है। एक बात याद रखो, अपनी तकलीफ को तमाशा मत बनने दो, उसे इतनी गहरी इंटेलेक्चुअल एनर्जी में बदलो कि तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे सामने झुकने के लिए तुम्हारे ही लिखे हुए शब्दों की जरूरत पड़े। दुनिया तुम्हें तब तक दबाएगी जब तक तुम बेचारे बनोगे। जिस दिन तुमने अपनी तकलीफ को ज्ञान की भट्ठी में झोंक दिया, तुम गुलाम नहीं, किस्मत लिखने वाले बन जाओगे। अंत में एक बात बोलूंगा कि विचार इतनी गहराई से रखो कि दुनिया दबने पर मजबूर हो जाए।